और उसमें ये देखना है कि ट्रंप ने जो पहले बात की थी मीडिया टॉक के अंदर कि वो खुद भी आ सकते हैं इस फेज के अंदर। अब देखना ये है कि ये जो सेकंड राउंड ऑफ टेबल है वो किस तरफ जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अब अनाउंस कर दिया गया है सेकेंड फेज के हवाले से, किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये मोर टेक्निकल टॉक्स होंगी अब? देखें, एक तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है और लेट्स एक्नॉलेज कि पाकिस्तान की ये कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली अगेन फील्ड मार्शल वाज इंस्ट्रूमेंटल। जब वो ईरान गए हैं तो दैट वो कुड बी, आप कह सकते हैं, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं और फिर जिसमें ये जो प्लान्स वगैरह आपस में एक्सचेंज वगैरह हुए हैं। सो देखें कि जो इस्लामाबाद 1.0 था, जो जिसमें हम ये नहीं कह सकते दोस टॉक्स फेल्ड, इनकंक्लूसिव रहे थे, लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट उसमें भी थी। अब नो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद 2.0 है, तो होपफुली और ये देखें कि ये एक मुझे यकीन है ऑप्टिमिस्टिक कि ये चीजें हम इसको कंक्लूड कर जाएंगे इसमें बिटवीन ईरान और जो अमेरिका है। इसमें स्पेशली देखें कि इसमें जो मसला आ रहा है कि देयर आर अभी भी इतलात हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप अभी भी है जो पोजीशंस हैं अमेरिका के और ईरान के पोजीशंस में। और फिर ये है कि स्टिल काफी डिसएग्रीमेंट भी है आपस में। और तो मेरे ख्याल में उस वजह से कि खास तौर पे न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला फैक्टर पॉइंट है, दैट इज वन ऑफ द कोर इश्यूज। और सेकंड जो है दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसकी जो मैनेजमेंट की बात है, दैट इज एक सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जीसीसी कंट्रीज का भी एक दे आर आल्सो द स्टेक होल्डर्स। लेकिन आई एम श्योर कि जब ये बैठेंगे तो थिंग्स अब इतलात के मुताबिक तो मीडिया के मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि चीजें ऑलरेडी सेटल हो चुकी हैं। बट मेरे ख्याल में जब तक चीजें ऑफिशियली कोई खबर नहीं निकलती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से, तो ये बड़ा प्री मेच्योर होगा कोई कमिट करने के लिए। लेकिन ये है कि सिंसेरिटी है, पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म और एक दोबारा चांस मिला है। बट आई एम सर्टन कि इस दफा ये बैठेंगे तो चीजें कंक्लूड हो जाएंगी, चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं सिंसियरिटी के हवाले से बात करना चाहूँगा। जिस तरह से ईरान का और अमेरिका का इत्मीनान रहा है पाकिस्तान का, तो इस स्ट्रेटेजिक वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए किसी भी डिसाइडिंग पोजीशन के अंदर आ सकता है, लेकर आ सकता है इन टेबल टॉक्स को पाकिस्तान? है जी, लाइकली है। देखें कि पाकिस्तान की एक बड़ी सीरियस अटेम्प्ट है। वी आर ट्राइंग टू रिवाइव जो इस्लामाबाद डायलॉग 1 हुआ था और उसकी कंटिन्यूटी से। सो हम वी आर पिकिंग फ्रॉम दैट, जहाँ से ये टूटे थे वहां से ये चीजें आगे लेके चलेंगे। और दरमियान में देखें जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी बातचीत भी हुई है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप की फील्ड मार्शल से भी बात हुई है, ईरान के ऑफिशियल से भी उन्होंने कहा कि बात हुई है। तो मेरा ख्याल में जिस तरह चीजें चल रही हैं तो देखें एक सीरियस अटेम्प्ट है कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। और खास तौर पर खित्ते में जो एस्केलेशन है, जो डेवलपमेंट हम आप देख रहे हैं, साथ साथ बिल्डअप भी हो रहा है। ईरान की तरफ से भी वहाँ से रेट्रिक्स हम सुन रहे हैं। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकन प्लान कर रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो अपने जो ट्रूप्स को उतार के वो शिप्स को, टैंकर्स को दे कैन सीज। तो इस तरह की है। तो लेकिन ये पोस्चरिंग है। और देखें जब आप टेबल पर हमेशा, तो मैं ये जानना चाहूँगा मसूद साहब, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी, बाकिर कालिबाफ की जानिब से भी, कि पॉजिटिव समत के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एक दूसरे के ऊपर अनक्लियर चीज़ें थी, जो ट्रस्ट नहीं था, अब वो चीज़ें क्लैरिटी के अंदर पाकिस्तान ने चेंज करवाई हैं। क्या आप इस चीज़ का क्रेडिट देंगे? यकीनन देखें ना, हम तो क्रेडिट पाकिस्तान ही को दे रहे हैं। और पाकिस्तान में बिल्कुल अभी आप दुनिया में हर जगह पे 2 नाम ही चल रहे हैं। टॉप पे फील्ड मार्शल है, फिर प्राइम मिनिस्टर है। और जिस तरीके से आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। He spoke very high of फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो दुनिया सारी आपकी सिंसेरिटी को एक्नॉलेज कर रही है, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि खित्ते में जो एक देखे ना कि एक जो तबाही होने जा सकती थी अगर खुदा न खास्ता ये टॉक्स फेल हो या कुछ और मसला हो, तो उससे एक डिस्ट्रक्शन है कि खाली ईरान के लिए मसले नहीं है, जिस कंट्री से पूरा मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में मसले हो सकते थे। उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह सिंसियरिटी दिखाई है, आप देखें हमारे लीडरशिप ने दिन रात एक किया है। स्पेशली मैं तो कोट करता रहता हूँ, 7-8 अप्रैल की रात को जब डेडलाइन एक्सपायर हो रही थी, उस वक्त इंटेंस डिप्लोमेसी फील्ड मार्शल ने की। So he was in back channels, he was in contact with the US and Iranian officials.
So that is our contribution, that is our sincerity. اور سیکیورٹی کنسرن صرف پاکستان میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے, وی انڈرسٹینڈ دی سیکیورٹی کنسرنز آف ایران اینڈ آلسو جسٹری کنٹریز اور امریکہ کے بھی ہیں. سو میرے خیال میں دیکھیں کہ نہ صرف ہم ایک فیسیلیٹیٹر رہے, مسنجرز رہے, اب میڈیٹرز بھی ہیں, اور ہوپ فلی اور یقیناً دیکھیں کہ بریگیڈیئر مسعود صاحب, میں اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ جو کردار رہا ہے فیلڈ مارشل کا, دنیا اب انہیں ایک عسکری کمانڈر کے طور پر نہیں, ایک اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر دیکھ رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے ان مذاکرات کی کامیابی پر؟ جی ہاں, دیکھیں کہ دنیا ابھی یہ کہتی ہے, ایک تو وہ کہتے ہیں ان کی اسٹریٹجک کریڈیبلٹی بن گئی ہے دنیا میں کہ انڈر پننگ ڈپلومیسی میں. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو جے ڈی وینس وغیرہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹس مین شپ ان کی بہت زبردست ہے, ہی از اے ملٹری لیڈر بھی ہے.